मैं हूँ माने, वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। एक मैंने मूवी देखी जिसका ऑन पेपर जो स्क्रिप्ट है मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है। जिसने लिखा होगा वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी होगा। क्या ये इतनी अच्छी एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई? आरन मनाए ये बेसिकली एक साउथ इंडियन मूवी है जो कि आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु तमिल क्षेत्र से आई है और अब ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन थिएटर जाना पड़ेगा आपको। हॉरर कॉमेडी है। अब देखो, हॉरर कॉमेडी में क्या होता है कि फैमिली एंटरटेनमेंट तो खूब होता ही होता है, भूल भुलैया टाइप्स है, तो आप जाके एंटरटेन हो जाते हो, ज़्यादा डर के नहीं आते हो। लेकिन अगर आप हॉरर कॉमेडी दो जॉनर को सेपरेट करो, हॉरर आज की डेट के अंदर ऐसा बना पाना जिससे आप डरो और पर्पस हो, जिससे आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए या किसी एक कैरेक्टर के लिए कुछ ना कुछ फियर जो है वो फील कर पाओ, और कॉमेडी जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स हो पाओ, इन दोनों का मिश्रण कर पाना और वो ओवर द टॉप भी ना हो और वो स्लीजी ना हो जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख्याल रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। हॉरर अपने आप से हैंडल करना, कॉमेडी अपने आप से हैंडल करना, दोनों का मिश्रण ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो अरुण मनायक जो मेरे ख्याल से हॉरर कॉमेडी करने की कोशिश कर रही है, क्या ये एक बेहतरीन मूवी है कि नहीं है, उसको समझने से पहले उसकी स्टोरी समझते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा समझिए कि एक ऐसा भूत है जो अगर किसी को मार देगा तो उसी की ह्यूमन फॉर्म ले लेगा मोटे मोटे लेवल पे। टर्मिनेटर टाइप देखी थी ना आपने? टर्मिनेटर में जैसे वो उसको टच करते ही लिक्विड मैन जो होता है उसकी जैसी शेप ले सकता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब आपको नहीं पता कि वो इंसान मर चुका है या फिर ये जो अब जो नया आया है ये भूत है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है। अब आप ये समझिए कि अगर हॉलीवुड के अंदर वहाँ पर टर्मिनेटर ने इस तरीके की फॉर्म एंड शेप ले ली, यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, वो ह्यूमन ही दिख रहा है। अब यहाँ पर जो कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन होती है, यहाँ पर एक एडवोकेट भैया है और उनकी जो बहना है तमन्ना भाटिया, वो जो है अपने हस्बैंड वगैरह के साथ बहुत अच्छे तरीके से जी रही है। अब ये भूत किसी तरीके से अनलीश हो जाता है, वो तमन्ना भाटिया को भी और उसके हस्बैंड का थैंक यू वेरी मच कर देता है और उनकी फॉर्म एंड शेप ले लेता है। और गांव वाले ये देख लेते हैं कि यार हमने मरी हुई बॉडी भी देखी थी और उनको जेन्युइनली भी देखा था, और उनकी पुरानी मान्यता जो होती है उजागर हो जाती है कि यार हो सकता है ये भूत जो है अनलीश हो गया। अब ये जो एडवोकेट भैया हैं ये किस तरीके से अप्रोच करेंगे और किस तरीके से ऐसा फाइंड आउट करेंगे कि किसने इसकी जान ली है और ये जो भूतिया जो भूत अनलीश हो गया इसका एंड और थैंक यू वेरी मच कैसे होगा। इसके बिटवीन में काफ़ी सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं जो आपको एंटरटेन भी करते हैं और कहीं ना कहीं आपको किसी किसी कैरेक्टर के लिए और किसी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर दिल भी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे छेड़े गए हैं, जैसे कि जो गॉडली पावर होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव फोर्सेस को अल्टीमेटली ओवर पावर कर ही लेती है। कोई भी बड़ा साया हो, अगर वो माँ की ममता से टकरा जाए तो माँ की ममता भी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो उसको कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकती है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं ह्यूमन स्पिरिट के बारे में, माँ की ममता के बारे में, भगवान के बारे में, जो आपको देख के अच्छी लगेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी अच्छी है। जब आप ये मूवी देखोगे तो जो मैंने आपको बोला कि कॉमेडी और जो कंसर्न होता है हॉरर के लिए वो इकट्ठे लैंड भी कर पाए। इतना पुअर एग्जीक्यूशन है, ज़बरदस्त तरीके का बेकार VFX है, कार्टूनिस्ट टाइप के जोन के अंदर ही चला जाता है, एक सीन से दूसरे सीन के ऊपर ये कब जंप हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है, गाना आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से ख़राब तरीके की एडिटेड मूवी है जो 100 करोड़ रुपए कर चुकी है, और मेरा दिमाग भिनभिनाया है इसलिए कि इतनी पूर एग्जीक्यूशन के बाद भी ये चल कैसे गई। मेरे ख्याल से इसके चलने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि जो इसकी स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। हालांकि डायरेक्टर साहब ने पूरी कोशिश करी है कि इसको किस तरीके से हम एक अजीब तरीके की फॉर्म एंड शेप दे दें जिससे ये मतलब बिल्कुल भी मतलब नॉर्मल जो पैन इंडिया जैसे ऑडियंस होती है, क्योंकि आप हिंदी में भी निकाल रहे हो इसको वाइडर रीच के लिए, तो ये चल पाए ना। काफ़ी सारे लोगों की इंक्लूडिंग योगी बाबू को, जिनको मैं काफ़ी हद तक हाथ प्रणाम कर चुका हूँ कि भाई ब्रेक ले लो। बहुत लोगों की आपको ओवर एक्टिंग लगेगी। एक कंसर्न होना, डर की भावना करना करना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, और यहाँ पर आपको वो होता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात ये है कि कॉमेडी जनरली तमिल मूवी में क्या होता है कि अच्छी खासी सीरियस मूवी के अंदर भी कॉमेडी होती ही है, अचानक से एक सीन आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यूज़ करेगी कई कई जगह आपको चाहिए होता है वो रिलीफ, वो आपको मिलता नहीं है। अब बिफोर आई एंड में रिव्यू मैं ये बोलूँगा कि तमन्ना भाटिया का दो पक्ष दिखते हैं यहाँ पर। उनकी एक्टिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको राशि खन्ना का भी एक रोल दिखता है जो उनके घर को खरीदना चाहती है फॉर गुड बैड अगली पर्पस, वो आप फिगर आउट करते हो। एडवोकेट भैया तो फ्लैट फेस है, उनके तो बस की बात ही नहीं है, उनको हीरो बनाया किसने भगवान जाने। योगी बाबू विल इरिटेट यू अ लॉट। एडिटिंग जैसे मैंने बताया आपको पुअर है, राइटिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी इस तरीके की है, कुछ कुछ सीन ठीक लगेंगे लेकिन आपको VFX जो है वो मार खाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन 100 करोड़ इस मूवी ने करे हैं, जिसकी वजह से मैं ये बोलूँगा कि अगर ये मूवी किसी वजह से अगर सीरियस टोन के अंदर चली जाती है और यही सब स्कैर क्रिएट होता कि कौन किसकी बॉडी के अंदर है, तो इमेजिन करो कि
क्या ज़बरदस्त केयर क्रिएट होता कि आप किसी बच्चे के लिए मान लीजिए फ़िक्र कर रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो माँ आ रही है कि वो भूत आ रहा है, तो आपको जेन्युइनली उस बच्चे के लिए कंसर्न हो जाएगा। बट यहाँ पर टू मच इज़ रिवील टू अर्ली, जिसकी वजह से आपका जो मज़ा है वो भी थोड़ा सा किरकिरा होता है। कोई बहुत ज़्यादा सस्पेंस रह नहीं जाता है, जिसकी वजह से आप बोलते हो कि यार ठीक है, आपने इसको मेरे ख्याल से प्लॉट को अपना जो रियल ट्विस्ट देना चाहिए वो दिया नहीं है, जैसे कि कोई एक डायरेक्टर अपना फ्लेवर ला सकता था। मेरा जो मूवी शूवी स्कोर इसके लिए है वो रहेगा 1.5 आउट ऑफ 5। मैं हैरान हूँ कि इस तरीके की मूवी इस तरीके की डायरेक्शन के साथ अगर 100 करोड़ कर लेती है, तो मतलब हैट्स ऑफ टू द पीपल हु हैव वॉच्ड दिस वन।